बढ़िया। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर लिया था बेटा, स्टेम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? स्टेम के बारे में। जरा देखो, अब मैं अगेन स्टेम के बारे में बताता हूँ तुमको क्या पढ़ना है। जब हम लोग स्टेम के बारे में अगेन थोड़ा सा पढ़ते हैं तो होता क्या है जब हम स्टेम के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये हमारे पास सूट स्टेम है, सूट सिस्टम है। और जब मैं सूट सिस्टम की बात करूं तो ये ज़मीन के ऊपर रहता है। यस और नॉट? कोई दिक्कत नहीं। जब ये ज़मीन के ऊपर है तो ये क्या क्या रखेगा अपने पास? ये अपने पास रखता है बेटा, पहली बात तो ब्रांच। क्या रखता है? ब्रांच। ब्रांच के साथ क्या रखता है बेटा? लीफ। क्या रखता है? लीफ। यहाँ पर एक्सिलरी बढ़ जाती है, एक्साइल रहता है, नोड भी आ जाता है, यहीं से निकलता सब। कोई दिक्कत? अब और आगे चलो, हमारे पास ये सुंदर सा क्या देता है? फ्लावर देता है। क्या देता है बेटा? सुंदर सा फ्लावर, लीव। और एक और चीज़ अगर बात करूं मैं, तो हमको यहाँ से एक फ्रूट भी मिलता है। क्या मिलता है बेटा? हमको एक फ्रूट भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है बेटा? देखने को फ्रूट भी देखने को मिलता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे पास स्टेम रहता है, ये फ्लावर रख सकता है, ये लीफ रखता है, ये ब्रांच रखता है, और ये फ्रूट रखता है। कोई दिक्कत नहीं, इतनी सारी चीज़ें अपने पास रखता है। इसका काम क्या है? ये ऊपर की तरफ है तो ये असेंडिंग एक्सिस है, असेंडिंग एक्सिस। लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। असेंडिंग क्या है बेटा? एक्सिस है। कोई दिक्कत नहीं। इस असेंडिंग एक्सिस पे ही तुम्हारे पास फ्लावर, लीफ, ब्रांच और फ्रूट देखने को मिलते हैं। ध्यान, इसके पास ध्यान रखना, अंदर की तरफ जाओगे तो हम क्या देखते हैं? इसके पास कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, जिसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट? ध्यान रखना, फूड, वाटर, मिनरल्स, इन सब का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। और हमारे को एक और एनसीईआरटी में लिखी है कि सम ग्रोथ फैक्टर रेगुलेटर भी क्या करते हैं? ये ट्रांसफर करते हैं। ये ध्यान से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक और चीज क्या, कि जो स्टेम है इट्स वर्क एज क्या? वेजिटेटिव पार्ट। हम क्या कर सकते हैं? इस स्टेम को काट काट के नया प्लांट बना सकते हैं। देखो जरा, देखो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन पिछले वीडियो में लेक्चर कर दिया था तैयार, इधर देख लो। अब हमारे पास जो स्टेम है और क्या है, और देख लो, थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। कहाँ है? देखो जरा, एक मिनट रुको। जो स्टेम है हमारे पास, ये स्टेम कॉटिलिडन से ओरिजिनेट होते हैं। कॉटिलिडन से। ऊपर तुम्हारे पास होता है प्लीम्यूल, और अगर नीचे की तरफ डेवलप हो रहा है तो ये तुमको क्या होगा बेटा? प्लीम्यूल के बाद क्या होता है? नीचे की तरफ क्या होगा तुम्हारे पास? रेडिकल। रेडिकल, ओके। हमारे पास जो स्टेम होगा, इस स्टेम में ध्यान रखना ऐसे नोड प्रेजेंट होंगे। ये नोड जो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, नोड और नोड के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? इंटर नोड। क्या प्रेजेंट होगा? इंटर नोड। क्या प्रेजेंट होगा? इंटर नोड। कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी? आगे चले, ठीक है। अब हमारे पास आएगा क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन के ऑफ स्टेम की बात करोगे तो हमारे पास होता क्या है? मेरी बात ध्यान सुनो। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में होता क्या है? ध्यान से सुनना। हमारे पास तीन चीज, एक तो पूरा एरियल रहता है, एक तुम्हारे पास सब एरियल मिलेगा,
और एक तुम्हारे पास अंडरग्राउंड मिलेगा। सब एरियल में तुम्हारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोई बता सकता है मेरे को? ठीक है, हमारे पास एक एरियल था, एक सब एरियल था, एक अंडरग्राउंड था। जब मैं सब एरियल की पहले बात करता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट एरियल, तो एरियल में हमारे पास होता क्या है? हमारे पास ये स्टेम है, ये ब्रांच है। इस ब्रांच के बाजू में हमारे पास क्या होती है? एक्सिलरी बड होती है। क्या होती है? एक्सिलरी बड। कोई दिक्कत नहीं, समस्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड क्या होता है, तुम लोग एवोल्यूशन में जाके पढ़ोगे। किस में जाके पढ़ोगे बेटा? इवोल्यूशन में भी जाके पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इवोल्यूशन में जाके? देखोगे कि ये जो बड निकली है, ये क्या निकली है बेटा? ये जो बड निकली है, ये बड दो चीज में कन्वर्ट होती है। एक तो तुम्हारे पास एकदम पॉइंटेड थॉर्न बनेगा जो बुड़ी रहेगा। क्या बेटा? ये थॉर्न बनेगा, कांटा, ठीक है ना, बुड़ी रहेगा। और कैसा रहेगा? ये बुड़ी। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल। किससे बेटा? किससे प्रोडक्शन है? एनिमल से प्रोडक्शन। किससे प्रोडक्शन है तुम्हारे पास? एनिमल से। कोई दिक्कत? अरे बोलो, समस्या मेरे को, डाउट? आगे चले। दूसरा तुम्हारे पास जो आता है, ये ऐसा टेंड्रिल बना लेता है, स्प्रिंग टाइप में टेंड्रिल। तुम्हारी बुक में लिखा है ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। कैसा है ये? कैसा बेटा? सिलेंड्रिकल है। और कैसा है ये? स्पाइरल है। और कैसा? घूमा हुआ दिख रहा है तुमको ऑलरेडी, ये घूमा हुआ। और क्या है? तीसरा, हेल्प इन क्लाइंबिंग ट्री। क्लाइंबिंग ट्री में क्या करते हैं? हेल्प इन क्लाइंबिंग ट्री। हेल्पिंग क्लाइंबिंग ट्री मतलब क्या? कि ये प्लांट को ऊपर पकड़ के चढ़ने में सहायता करता है। कौन कौन से तुम्हारे पास? दो लिखे हैं। एक तुम्हारे पास गार्ड वाले जितने होते हैं, बॉटल गार्ड वाले जितने हैं तुम्हारे पास, तीन तुम्हारे पास एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक कुकुम्बर दिया हुआ है, एक पंपकिन दिया हुआ है, पंपकिन, और एक और दिया हुआ है जो कि एग्जाम्पल है। कौन सा? कुकर बिट्स। कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, है ना, एक और है। तीन एग्जाम्पल है इसके, पंपकिन, कुकुम्बर, वन मोर एग्जाम्पल दिमाग से निकल रहा है मेरे, है ना, हाँ, वाटरमेलन। क्या बेटा? वाटरमेलन। बाकी तुम लोग अगर देखोगे तो मैं एक और चीज़ बता दूं, इस के बाद, इन तीनों को छोड़ने के बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है ग्रेप वाइन। क्या नाम है उसका? ग्रेप वाइन। ये हमारे पास टेंड्रिल के एग्जाम्पल है। डन। अब तुम्हारे पास आ जाओ सब एरियल। सब एरियल की मैं बात करूं तो सब एरियल में तुम्हारे पास कौन कौन से हैं? देखो जरा, सब एरियल में तुम्हारे पास एक है ऑफसेट जो हॉरिजॉन्टल चलता है। क्या? ऑफसेट। किसके हॉरिजॉन्टल? पानी के हॉरिजॉन्टल चलता है। जिसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल जो आते हैं, कौन से आते हैं बेटा? कौन से आते हैं ऑफसेट में एग्जाम्पल तुम्हारे पास? एक तुम लोग देखते हो जलकुंभी। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में इसका नाम क्या है? आइकॉर्निया और पिस्टिया। आइकॉर्निया एंड
पिस्टिया। जो एग्जाम्पल इसमें होता क्या है कि जब ये ऑफसेट में हॉरिजॉन्टल चलते हैं, जब पानी के सहायता से चलते हैं, तो ये करते क्या है, ध्यान से सुनना। ये हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो होता ये है कि जो प्लांट है, प्लांट में जो नोड्स रहते हैं, जो प्लांट में नोड्स रहते हैं वो पास पास आते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में एक लाइन है कि इसका इंटरनोड जो रहता है, इंटरनोड इज व्हाट, इज शॉर्ट, छोटा रहता है। छोटा होने के कारण ये हो जाता है कि इससे जो लीफ निकलती हैं, इससे क्या निकलती हैं, लीफ निकलती हैं, ये लीफ हो जाती हैं टफ्ट, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, टफ्ट हो जाती हैं। और यहाँ से जो स्टेम निकलता है, वो ब्रांचेस निकलती हैं, वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है ना, कोई इशू, ठीक है, ठीक है। और जब यहाँ पर क्या होता है, नोट यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब लीफ बनती है तो ये क्राउन ऑफ लीफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्राउन ऑफ लीफ बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टफ्ट और यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जो अर्ली रूट्स रहते हैं वो डेड हो जाती हैं, प्राइमरी रूट डेड हो जाती हैं, उनकी जगह पर नंबर ऑफ फाइबर के, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट की ज़्यादा बन जाते हैं। जो प्राइमरी रूट हो जाती है वो डेड हो जाती है। मर जाती है, कोई दिक्कत। अगला चीज़ हमारे पास क्या है, ये तुमको बता दिया। अगला हमारे पास क्या है बेटा, जो तीसरा वाला एग्जाम्पल हो गया, तीसरा वाला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, नहीं अभी एक दो हो गया ना, एक टफ्ट हो गया और एक तुमको, नहीं टफ्ट ही हुआ अभी, सब एरिया में तो एक ही बताया। एक तुम्हारे पास होता है स्टोलोन। स्टोलोन में क्या होता है, स्टोलोन में ये होता है कि ये हमारे पास सॉइल है, क्या हमारे पास सॉइल, हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टेम, क्या है, स्टेम, कोई दिक्कत नहीं। बुक ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग बुक की लोअर पार्ट या बेस ऑफ प्लांट ऑफ स्टेम निकलता क्या है, लेटरल ब्रांच निकलती, क्या निकलती है, लेटरल ब्रांच। और जो लेटरल ब्रांच जाती है और ये बनाती है आर्क, ये क्या है, लेटरल ब्रांच, क्या बनाएगी ये, आर्च बनाएगी। एंड अगेन टच दी वॉट, सॉइल, अगेन टच दी सॉइल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, स्टोलोन। क्या बोलते हैं इसको, स्टोलोन, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये आर्क बना के मूव डाउन करेगी एंड मूवमेंट करेगी रेगुलरली। ये किस में मिलेगा बेटा, तुम्हारी बुक में दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कौन कौन से, एक लिखा हुआ मिंट और एक लिखा हुआ वर्ड बेटा जास्मिन। ये तुम्हारे पास इसके दो एग्जाम्पल हैं। अगला तुम्हारे पास आता है शक्कर। क्या था तुम्हारे पास, क्या आता है बेटा, शक्कर आता है। क्या था तुम्हारे पास, शक्कर, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम लोग शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर में होता क्या है कि हमारे पास ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर हमारे पास जो स्टेम है ये लेटरली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टल समझ लो, हॉरिजॉन्टल ग्रोस इनसाइड दी सॉइल। सॉइल के अंदर इनसाइड दी क्या करता है, ये ग्रो करता है। इतनी बात आई समझ में। जब ये एक से दो हुआ डन। आगे हमारे पास क्या होता है कि ये लोअर पर जो ये स्टेम है, इस स्टेम के बेस से क्या करता है, ये ऊपर की तरफ निकलता है। जो ब्रांच है, ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ प्लांट,
अराइज फ्रॉम बेस ऑफ प्लांट। और ये बेस ऑफ प्लांट से अराइज होने के बाद ध्यान रखना, जो ब्रांच जो होती है, ये ब्रांच होती है ऑब्लिक, ऑब्लिक ब्रांच होती है। एंड एक और चीज लिखी है, इट बियर्स व्हाट, ऑब्लिक ब्रांच होती है। और ऑब्लिक ब्रांच है ना, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोज इनसाइड द सॉइल। अब जब स्टेम ग्रो कर गया ओरिजेंटल साइड और फिर ब्रांचेस आ गई यहाँ पर, ये तुम्हारे पास क्या होता है, सकर होता है। सकर के 3 एग्जाम्पल है बेटा, कितने एग्जाम्पल है हमारे पास, 3। वी हैव 3 एग्जाम्पल ऑफ सकर। जो 3 सकर के एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? एक तुम देखते हो बनाना। बनाने की कहानी ये है कि इसका स्टेम तो नीचे रहता है, जो नॉर्मल हार्ड वाला रहता है, जो पर इसकी तुम लोग देखते हो जो बाहर आता है वो रहता है लीव। वो क्या रहता है, लीफ रहती है। वो बाहर जो बनता है वो लीफ का स्टेम बनता है। ध्यान रखना, किसका स्टेम बनता है बेटा, लीफ का स्टेम बनता है। किसका बनता है वो, लीफ का स्टेम बनता है। ओके, किसका, लीफ का, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर निकलता है हमारे पास, ये उसका जो रहता है, ध्यान रखना स्टेम, ये यहाँ पर पूरा का पूरा वो ग्रीन कलर रहता है ये। ओके, ठीक है। अब बनाना हो गया। बनाना के बाद तुम्हारे पास जो आता है वो आता है क्राइसोजेंथिमम। क्राइसोजेंथिमम इसमें भी होता क्या है कि जमीन के नीचे से क्या आती है बेटा, ये ऐसी आती है, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर की कटिंग लगा दो तो भी लग जाती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास पाइनएप्पल, क्या, पाइनएप्पल, है ना, पाइनएप्पल डन। उसके बाद तुमने ये पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हमारे पास आता है अंडरग्राउंड। क्या आता है हमारे पास, अंडरग्राउंड आता है। क्या आता है बेटा हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, अंडरग्राउंड। जब भी हम लोग अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम मतलब क्या, जमीन के अंदर मिलने वाला, इसके अंदर मिलने वाला, जमीन के अंदर। अब ये अंडरग्राउंड स्टेम जो जमीन के अंदर मिलता है, ये बेसिकली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4। एक तुम लोग पढ़ोगे क्या बेटा, ट्यूबर। एक क्या पढ़ोगे, राइजोम। एक क्या पढ़ोगे, बल्ब। और एक क्या पढ़ोगे, कॉर्म, ठीक है। अगर ट्यूबर की बात करोगे तो तुम लोग देखते हो हमारे पास क्या होता है, पोटैटो होता है। क्या होता है, और पोटैटो में हमारे पास आई होती है। इतना हम लोग काट काट के लगा दें तो ये आई जो होती है न्यू प्लांट बना लेती है। और यही उसका क्या होता है, यही उसका क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये यहाँ से न्यू प्लांट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ध्यान रखना। और ये बाहर की तरफ जब ग्रो करता है तो नया बनाता है, नया स्टेम बनाता है। एक चीज़ और बोलते हैं कि जब स्टेम न्यू रहता है, न्यू स्टेम रहता है तो न्यू स्टेम ग्रीन इन कलर में होता है, और बाद में ये ब्राउन कलर का हो जाता है। देन किस कलर का हो जाता है, ये ब्राउन कलर का। आगे आओ, राइजोम। क्या है हमारे पास, राइजोम। राइजोम की अगर बात करोगे तो होता क्या है हमारे पास, तुमने गन्ना देखा है क्या, गन्ना जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर रहता है कुछ चीज़ों, गन्ने से ही वो निकलता है। मतलब बेसिकली क्या है कि राइजोम की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास गठान होती है, ये नोड होता है, ये नोड होता है, और इसी नोड से तुम लोग देखना रूट्स निकलती रहती है ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं राइजोम के, वो है शुगर कैन, एक है जिंजर, और एक है तुम्हारे पास टर्मरिक, हल्दी।
ठीक है। बल्ब में जाओगे तुम्हारे पास बल्ब में दो ही एग्जांपल आते हैं, एक आता तुम्हारे पास क्या, ओनियन, और एक आता है तुम्हारे पास गार्लिक। और कॉर्म में तुम्हारे पास जो आता है वो होता क्या है, तुम लोग देखोगे उसकी बॉडी जो रहती है ऐसी सर्कुलर रहती है, ऐसा चारों तरफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर रहेगा। कैसा रहेगा, ये पूरा सर्कुलर रहता है, गोल रहता है। पहला कैसा रहता है बेटा, सर्कुलर। देन सर्कुलर के बाद ये क्या करता है, जमीन के अंदर ही ग्रो करता है, क्या, वर्टिकली ग्रो, और इसकी पत्तियां बाहर की तरफ आती हैं ग्रीन कलर की। नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट हो गए। नोड एंड इंटरनोड क्या होंगे, प्रेजेंट हो गए। एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल एनसीडी में तुम्हारे पास दो लिखे हैं, एक कोलोकेशिया है, दूसरा तुम्हारे पास जमीकंद है, और एक और तुम्हारे पास आएगा अरबी। ये तीन एग्जाम्पल तुम्हारे पास किसके हैं बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के। एक और एग्जाम्पल, एक और चीज बहुत मस्त होती है, जरा ध्यान सुनो। क्या क्या मस्त चीज है, हमारे पास क्या होता है जब रेगिस्तान तरफ जाओगे, डिजर्ट जाओगे, कहाँ जाओगे, डिजर्ट, कहाँ जाओगे बेटा, डिजर्ट जाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो सम प्लांट होते हैं, सम प्लांट, जैसे तुम लोग इसकी ओपन सी की बात करते हो, पूरा का पूरा कैसा होता है, फ्लैसी फ्लैसी होता है, ध्यान रखना। इनको हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट प्लांट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट प्लांट। क्या बोलते हैं इनको, जीरोफाइट प्लांट। होता क्या है, होता यह है कि इसमें जो स्टेम रहता है, पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है किसमें बेटा, लीफ में। और जो लीफ रहती है वो एक्चुअल बना लेती है थॉर्न। तो जो लीफ वाला पार्ट रहता है वो पूरा का पूरा क्या करता है, फोटो सिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो इस प्रोसीजर में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस स्टेम कॉल्ड फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड मतलब क्या, फोटो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक स्टेम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइटोक्लोन। कोई दिक्कत नहीं, फाइटोक्लेड। इजंट इट, डाउट, बोल दो, ठीक है ना, है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास आगे क्या, फिल्लोड आएगा जो कि तुम्हारे पास पिट्यूल रहता है। आगे चलो, अब देखो तुमको मैं बेसिकली थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है ना, जो मॉड्यूल में लिखी हुई, जो तो मैं तुमको नॉर्मल बता दिया। इधर देखो, ये सब मिटा के दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है, ये अगेन तुमको पढ़ा चुका हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ। एसेंडिंग पार्ट है, जमीन के ऊपर निकलता है, ठीक है। डेवलप फ्रॉम दी प्लूम्यूल एम्ब्रियो, सही बात है। जेनेटिक सीड, BS वॉथ, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड बर्ड्स, टर्मिनल और एक्सिलरी, नोड एंड इंटरनोड। नोड आर दी रीजन वेयर, जहां से क्या लिखा था, स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, और ये लीव्स यहां से बोर्न होती हैं, ठीक है ना। इंटरनोड आर दी पोर्शन बिटवीन दी टू नोड्स, और यंग स्टेम कैसा रहता है, ग्रीन कलर का भी बताया मैंने, और लेटर क्या हो जाता है, बूढ़ी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करोगे तो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। कंडक्टिंग पार्ट तुम्हारे पास मैंने बताया कि कंडक्टिंग टिश्यू होता है, वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं एक और चीज़ बताऊं तुमको, बताऊं नहीं बताऊं, देखो चलो बताता हूं। देखो इसमें मॉडिफिकेशन लिखा है वो दिखा देता हूँ, फिर तुमको आगे चलता हूँ। जो 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 एनसीईआरटी में लिखा है, इस मॉड्यूल में सारा कुछ लिखा है, देखना मेरी बात। हमारे पास क्या है कि अगर मैं जाऊँ मॉडिफिकेशन में,
तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर फूड स्टोरेज करने के लिए होता है, अंडरग्राउंड होता है स्टेम, पोटैटो, जिंजर और तुम्हारे पास क्या है, टर्मरिक है, कोई दिक्कत। जमीकंद है, कोलोकेशिया, दे एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ प्री पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, अगला क्या हमारे पास, स्टेम टेंड्रिल है, स्लेंडर है, स्पाइरली है, कॉइल्ड है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सिलरी है, बर्ड्स दे हेल्प द प्लांट क्लाइंबिंग, गार्ड कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। थॉर्न हो जाओ, कैसा होता है, वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड होता है, डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, और क्या करता है, प्रोटेक्ट प्लांट करता है फ्रॉम द एनिमल से। कौन कौन सा था हमारे पास, सिट्रस और बोगनवेलिया, ये एग्जांपल लिखना भूल गया था, सॉरी, सिट्रस और बोगनवेलिया। इसके बाद आ फाइलिग्लेट, इट इज द ग्रीन फ्लैटेंड फ्लैसी सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ स्टेम कंटेनिंग व्हाट, क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, फाउंड इन सम प्लांट। रीजन, एरिड रीजन मतलब जैसे तुम्हारे पास क्या है, ये राजस्थान जाओगे, ओपनसिया फ्लैटेंड होता है, यूफोरिया सिलिंड्रिकल होता है। अगला क्या है, स्टोलोन, सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउन टू टच ग्राउंड, मिंट और जासमिन। फिर ऑफसेट है, ब्रांच शॉर्ट इंटरनोड, ईच नोड विल बीरिंग द वॉट, रोसेट लीव्स एंड टफ्ट रूट, क्राउन ऑफ किंग बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया और आइकॉर्निया। सकरा जाओ, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट ग्राउंड ऑफ द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। फिर इट ग्रोस हॉरिजॉन्टल, जमीन के नीचे ही, बीनीथ द सॉइल, कम आउट, बाहर आते हैं, ऑब्लिक अवर्ड, गिव राइज द लीफी सूट, यस और नॉट, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसोजेंथिमम। डन। अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोस, यहाँ पर देखो, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड अ न्यू नीके व्हेन द ओल्डर पार्ट डाई एंड द न्यू पार्ट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। सेकंड में ही स्ट्रॉबेरी का दे रखा है, कोई दिक्कत। अगला जाओ, लीफ, अभी लीफ नहीं, अभी देखो हमारे पास जो स्टेम होते हैं ये 3 टाइप के मिलते हैं प्लांट में। एक तुम लोगों ने पढ़ा है हर्ब, एक पढ़ा है श्रब और एक पढ़ा है ट्री। श्रब में तुम्हारे पास एग्जांपल लिखा देता हूं, तुलसी, कौन सी बेटा, तुलसी, और क्या लिखा देता हूं, रोज। ट्री तो तुमको पता है, मैंगो का लिख देता हूं, और हर्ब तुमको बता देता हूं, क्या बता देता हूं तुमको बेटा, हर्ब। अगर हर्ब की बात करोगे तो हर्ब में तुम्हारे पास आता है पोटैटो, क्या आता है, पोटैटो, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। चले आगे की तरफ, चलो देखो, कहाँ गए, इतने सारे पेज निकाले थे मैंने, भर गए क्या, इधर देखो। अब हम लोग टॉपिक डालते हैं लीफ, किसका डालते हैं बेटा, टॉपिक किसका डालते हैं, लीफ का डालते हैं, कोई दिक्कत। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे, अभी मैं पढ़ा दूंगा तुमको मॉड्यूल पूरा का पूरा, ठीक है। जब मैं लीफ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, लीफ की, तो जो लीफ है तुम्हारी बुक ने क्या बोला है कि लीफ जो अराइज होता है वो नोड से रहा, तो लीफ अराइजेस फ्रॉम नोड, कोई दिक्कत। और फिर इन्होंने क्या बोला है कि जो नोड है, नोड के साइड में तुम्हारे पास मिलता है एक्सिलरी बड, और इस एक्सिलरी बड से बनती है ब्रांच। देख लेना तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, क्या बनती है, ब्रांच। पर यू नो दैट वेरी वेल, तो जो एक्सिलरी बड है ये ब्रांच भी दे सकता है, ये फ्लावर भी दे सकता है, और ये लीफ भी दे सकता है, ध्यान रखना एक चीज, कोई दिक्कत। अब आगे चलो, जो ये बड होती है, जो ये क्या होती है बेटा, बड, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो क्या होती है बड, ये जो बड होती है ये होती है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक,
टिश्यू होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तुम लोग जरा ध्यान सुनना, हमारे पास होता क्या है कि एक ऊपर की तरफ हमारे पास एपिकल बड होती है। जो एपिकल बड होती है ये फ्लावर बनाती है, जिसको एपिकल फ्लावर भी बोल सकते हैं हम लोग, एपिकल फ्लावर बड बोल सकते हैं। अब ये आगे चल के सूट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारे पास क्या रहती है? लेटरल वाली। ये लेटरल वाली ब्रांच बनाती है, और इस ब्रांच में हमारे पास लगा क्या रहता है? ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर सी लीफ। क्या लगा रहता है बेटा? बहुत सुंदर सी लीफ रहती है। क्या रहती है हमारे पास? लीफ रहती है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अगर चले, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? जब हम लोग लीफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? हम लोग लीफ की बात करते हैं। तो बीज जो लीफ जो रहती है ये हमारे पास नोड से निकलती है, और समटाइम एक्सिलरी बड ब्रांच बनाता है, उस ब्रांच में भी क्या लगी रहती है? लीफ लगी रहती है। ये दिखा रहा है, ये बीच में लेयर फ्री। अब ये लगी है नीचे की तरफ। अगर मैं बोलूँ तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो लीफ रहती है ये हमको मिलती है कहाँ पर? एपिकल पार्ट। कहाँ से? एपिकल बड से क्या होती है? डेवलप हो सकती है। और कैसी होती है बेटा? लेटरल भी हो सकती है। और कैसी हो सकती है बेटा? कॉर्नर पे होती है, तो इसको बोलते हैं एक्रोपिटल। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोपिटल। अब जो लीफ होती है ये दो तरीके की होती है। अगर मैं बोलूं, एक तुम्हारे पास होती है न्यू, एक तुम्हारे पास होती है ओल्ड। जो न्यू होती है वो न्यू वाली कैसी होती है बेटा? हमारे पास जो न्यू होती है वो कैसी होती है? जो न्यू लीफ होती है वो हमारे पास स्मॉल साइज में होती है, और जो ओल्ड रहती है वो हमारे पास बिग साइज में रहती है। इन लीफ के ऊपर एक साइनी पार्ट मिलता है। इस साइनी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। ये करता क्या है? रिमूव ऑल दी प्लांट वाटर फ्रॉम दी, remove all the water from the leaf upper part। मतलब क्या कि ये स्टोर होता है, अगर स्टोर होगा वाटर का तो उसको होने ही नहीं देगा। वाटर कभी भी स्टोर होगा ही नहीं पत्ती पे, ध्यान से सुनना। डन, चले अब थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूं तुमको। हमारे पास ये क्या है? स्टेम। स्टेम से क्या निकलता है? तुम लोगों ने बोला है कि स्टेम्स के नोड से, ये नोड है, इस नोड से क्या निकलता है? लीफ निकलता है। अब जब लीफ निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? यहां पर जो बनाएगा इस जगह को हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। लीफ बेस से अटैच रहता है पिटियोल। क्या अटैच रहता है? पिटियोल। क्या अटैच रहता है बेटा? पिटियोल। कोई दिक्कत नहीं। अब पिटियोल आगे की तरफ बढ़ाता है और इससे लगा रहता है सारा का सारा क्या? लीव्स। लीव्स के अंदर जाओगे तो तुमको एक बड़ी वेन मिलेगी। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरी और वेन होती है, इसमें भी क्या होती है? वेन होती है। इस वेन का नाम है मिडरिप। क्या नाम है बेटा? मिडरिप। इससे क्या होते हैं? साइड ब्रांचेस निकलते हैं। साइड ब्रांचेस इन द सेंस, इससे क्या निकलती है? ध्यान से सुनना, इस वेन से साइड ब्रांच निकलेंगी और इसको वेन लेट्स बोलते हैं। वेन लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेन लेट्स कहते हैं। डन, कोई इशू?
आगे चले, इनको क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। अब आगे चलो थोड़ा सा, ये हमारे पास लीफ है, लीफ का आधा, ये लीफ का ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है और लीफ का हमारे पास नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, ऊपर वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये आधा हमारे पास, अगर मैं बात कर देता हूं तो हम लोग लीफ ब्लेड बोल सकते हैं इसको, लीफ ब्लेड। और आधा हिस्सा भी, ये भी क्या है, लीफ ब्लेड ही है हमारे पास। या फिर इनको हम पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसको मैं कवर करूं, इसको मैं क्या करूं, कवर करूं ऐसे लाइट डार्क कलर से, ये दिख रहा है तुमको जैसे ये पूरा का पूरा। तो हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, किस नाम से बेटा, पता तुमको? इसको एक नाम से और बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लेमाइना। तो तुम्हारी बुक ने क्या बोला है कि जो लेमाइना होता है, लेमाइना बियर्स मिडरिप प्लस वेनलेट्स। कोई दिक्कत? लीफ की जो ये आउटर लाइनिंग दिख रही, जो मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं बेटा इसको? मार्जिन बोलते हैं। डन। अब जो लीफ है, ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर की तरफ आओगे तो तुम्हारे पास, तुम क्या देखते हो कि ऐसे तुमको लेमाइना मार्जिन लिखेंगे, इंसिजन ऑफ लेमाइना दिखेगा, जो कि लीफ एपेक्स पे दिखता है। तो लीफ का शेप, स्ट्रक्चर और अपेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है? डिफरेंट कैसा होता है? डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। समझ गए? डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आगे चले, इतनी बात आई समझ में? अब तुम लोग जरा ध्यान सुनो कि जो लीफ होती है, लीफ के 3 बेसिकली पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं लीफ के? 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। लीफ के 3 पार्ट बोलते हैं। कौन कौन से? लीफ के 3 मेजरली पार्ट बोलूं, पहला तुम्हारे पास बेस है। क्या है तुम्हारे पास? बेस। अब बेस क्या क्या रख सकता है? एक तो बेस क्या करता है, ध्यान सुनो, ये बेस है, इस बेस से लीफ लगी हुई है, लीफ बेस, ठीक है। दूसरा, एक पत्ती लीफ खुद ही होती है, जो कि पिटियोल के सहारे चिपके होते हैं। और तीसरा, हमने पढ़ा कि क्या होता है? लेमाइना होता है। ये 3 पार्ट। अब तुम लोग देखोगे जो जो लीफ का बेस होता है, इस बेस में होता क्या है? लीफ बेस के पास क्या क्या होता है? तो जब बात करोगे तो जो लीफ बेस होता है, जो क्या होता है? लीफ बेस समटाइम क्या होता है? ये स्वेल अप हो जाता है इन लेग्यूमिनस प्लांट। समटाइम ये फूल कैसा होता है? मोटा हो जाता है। इन किस में बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट में। अगर मैं लेग्यूमिनस प्लांट की बात करूं तो होता क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट की बात करूं तो होता क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है?
जो कि बिलोंग करते हैं फेबेसियाई फैमिली में। और फेबेसियाई फैमिली की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ग्राम आएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, ग्राउंड नट आएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, आलमंड आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आएगा, अरहर आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, मूंग दाल। कोई दिक्कत नहीं, समझ बात पा रहे हो? ठीक है, आगे चलो। जब ये फूलता है, स्वेलअप हो जाता है लेगुमिनस प्लांट में, तो इस स्वेलिंग वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं पल्विनस। जैसे तुम्हारे पास एक प्लांट है पी, ये भी इसी प्लांट में आता है। अब इस पल्विनस वाले पार्ट से तुम्हारे पास अटैच रहता है पिटियोल। क्या अटैच रहता है? क्या रहता है? पिटियोल। अब पिटियोल क्या करता है, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी बुक में कैसा लिखा है, थिन लिखा है। थिन होता है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग होता है, कोई दिक्कत नहीं। थिन है, लॉन्ग है, और कैसा है, काम करता है फ्लेटर। ऐसा ऐसा मतलब ऊपर नीचे काम करता है, फ्लेटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे अटैच होती है लीफ, कोई समस्या नहीं। तो ये लीफ को क्या करता है, हवा के दौरान फ्लटर करता है, और फ्लटर करता है तो क्या करता है बेटा, इसको ठंडा करने का काम करता है, ट्रांसपिरेशन का काम करता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। पेट्योल के साथ थिंग होता है, लॉन्ग होता है, कोई इशू? अरे बोलो, ठीक है ना। क्या करता है ये, फ्लटर करेगा, किसमें हिलेगा, इन एयर। और दूसरी चीज क्या करेगा बेटा, इंक्रीजेस ट्रांसपरेशन, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये पत्तियों को कूलिंग करने का काम करता है, एनसीडी ग्लैंड ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, कूलिंग करने का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, कूलिंग करने का काम करता है।